मुझे इतना तय है कि 20 साल से जो हम मुखिया थे, उन्होंने जो काम नहीं किया है वो काम विपिन करके दिखा देगा और बता देगा कि मुखिया इस तरह का भी होता है। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे गुरु मौजूद हैं जिनके पास से हजारों आईएएस, आईपीएस और दरोगा निकले हैं। जी हाँ, नाम सुने होंगे गुरु रहमान सर, जो महज 11 रुपये में पढ़ाते थे और इनके पास से काफ़ी सारे बच्चे हैं जो आज के टाइम में आईपीएस बन चुके हैं, दरोगा बन चुके हैं और सभी बच्चे जो हैं अच्छे कार्यों में लगे हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं विपिन सर के बारे में। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा सर, ये बताइए, एक एजुकेटेड टीचर हैं जो राजनीति में आते हैं और पहली बार उनकी शुरुआत जीत के साथ होती है, तो एजुकेटेड टीचर पहली बार राजनीति में आया हो ऐसी बात नहीं है। विपिन तो मुखिया में आया है। मैं बहुत सारे एजुकेटेड टीचर को जानता हूं जो कि आपको विदेश मंत्री भी बने हैं, आपको गृह मंत्री बने हैं, मुलायम सिंह यादव भी शिक्षक थे। तो एजुकेटेड टीचर का राजनीति में आना महत्वपूर्ण बात नहीं है। एजुकेशन के वास्तविक मर्म को राजनीति के साथ जोड़कर समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हर गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग को बिना जात और धर्म के अगर आप उसका कल्याण कर देते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। विपिन राजनीति में आया है। मुझे तो नहीं पता था कि मुखिया का चुनाव भी लड़ेगा, लेकिन जब पता चला तो मुखिया का चुनाव लड़ा, जीता, तो मुझे खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, क्योंकि विपिन निश्चित रूप से एक ईमानदार बच्चा है, कर्मठ बच्चा है और थोड़ा रंगीला बच्चा भी है, जो निश्चित रूप से मुझे इतना तय है कि 20 साल से जो हम मुखिया थे, उन्होंने जो काम नहीं किया है वो काम विपिन करके दिखा देगा और बता देगा कि मुखिया इस तरह का भी होता है। और सबसे बड़ी बात कि मुझे जहाँ तक लग रही है कि विपिन के कार्यों से, मैं विपिन को यही बात बोलूँगा, विपिन मेरा वीडियो देखेंगे तो यही बात बोलूँगा मैं विपिन से। विपिन ने हमको फ़ोन किया था कि सर काउंटिंग में गड़बड़ी तो नहीं होगी। मैंने पूरा वैशाली जिला के डीएम, एसपी, एसडीओ, थानेदार, सबसे डीएसपी जो है, सबसे मैंने कहा कि उनको लाइन पर लेकर मैंने कहा था कि किसी भी हालत में नहीं, और विपिन चुनाव जीत रहा है। और मैंने पहले ही अपने फेसबुक पर लिख दिया था कि विपिन के जीत की अग्रिम बधाई। तो विपिन की जीत बहुत बड़ी जीत है। इसलिए जीत है कि एक शिक्षक जीत के आया है, लेकिन वो अपने कार्य को भलीभांति करे और गरीब के आंसू को पोंछे, लेकिन पढ़ाना नहीं छोड़ेगा, ये मैं जरूर कहूँगा उससे। अच्छा सर, ये बताइए, आप विपिन सर को पढ़ाए भी हैं सर? देखिए, पढ़ाए तो हम पटना के वैसे लोगों को हैं जो अपने आप को बहुत बड़े तिस्मार खां समझते हैं, क्योंकि 24 साल से पढ़ा है। तो विपिन बेटा है मेरा, छोटा भाई है बस। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या अब बिहार में जो खासकर शिक्षा की जो व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा लाचार है, खासकर जो सरकारी स्कूल गांव के हैं, तो क्या आपको लगता है कि अगर बिहार में खासकर शिक्षा को अगर अच्छा करना है तो एजुकेटेड टीचर हैं उनको राजनीति में आना चाहिए? देखिए, एजुकेटेड टीचर को राजनीति आने वाले तो सब डॉक्टरेटेड रहते हैं। जैसे अभी शिक्षा मंत्री बहुत पढ़े लिखे हैं हमारे बिहार के भी, और केंद्र के भी शिक्षा मंत्री बहुत पढ़े लिखे हैं। एक दृढ़ इच्छा की जरूरत है, मुझे ये करना है। अगर ये सोच के है कि मैं भारत का हूँ और भारत का कल्याण करना मेरा मुख्य कार्य है, तो वैसी परिस्थिति में वो राजनीति में है। खासकर सर अगर अभी के समय में देखा जाए तो इस बार जो पंचायत चुनाव हुआ है बिहार में, इस बार कई बदलाव हुए हैं। 21 साल की मुखिया भी बनी है एक लड़की, और इसके बाद में एक दिव्यांग है जो जिला परिषद बने हैं, और इसके बाद फिर विपिन सर मुखिया बने हैं। तो क्या आपको अब लगता है कि आने वाले समय में जो बिहार में काफ़ी विकास होने वाला है, क्योंकि शिक्षित लोग अब राजनीति में आ रहे हैं? ना, 22 साल की बच्ची तो गुरुकुल से भी बनी है मुखिया। विपिन आ गया। एक विपिन अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, इस बात पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन इस बात पर जरूर विश्वास करता हूँ, अगर चना में दम है तो भाड़ में छेद जरूर कर सकता है। तो विपिन अपने क्षेत्र को सुधार सकता है, लेकिन पूरे अखिल भारतीय स्तर पर भारत को सुधारने के लिए एक सोच की ज़रूरत है, एक राष्ट्र की सोच की ज़रूरत है, एक संस्कृति की सोच की ज़रूरत है। वो जब तक नहीं आएगा तब तक कितना भी पढ़ा लिखा, ओसामा बिन लादेन पढ़ा लिखा नहीं था, ओवैसी आपको दूसरा जिन्ना है वो पढ़ा लिखा नहीं था। वो लोग भी तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं तो पढ़ा लिखा होना से कल्याण हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। पढ़ा लिखा है, किस तरह का पढ़ा लिखा है,
सनातन का ज्ञान है कि नहीं, भारतीय संस्कृति को समझ रहा है कि नहीं, भारतीय संस्कार को समझ रहा है कि नहीं, भारत को समझ रहा है कि नहीं। अगर ऐसा समझ रहा है तो निश्चित रूप से कल्याण होगा और हर पढ़े लिखे को राजनीति में आना चाहिए। मैं इसका सहमत करूँ।